ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं भाई फैट लॉस करना है, फ्री टिप्स दे दो, फ्री टिप्स दे दो। ठीक है, सो मैंने आज सोच ही लिया कि चलो यार, एक एक या दो फ्री टिप्स दी जाती हैं। ठीक है, ये बात जो है चाहे हमारे पेरेंट्स की हो चाहे बच्चों की है, ये टिप जो मैं देने वाला हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो मतलब इवन 10 साल का बच्चा है उसके लिए भी सेम बात है, और जो 80 साल का बूढ़ा है उसके लिए भी सेम चीज है, इन बिटवीन जो भी आता है सबके लिए सेम चीज अप्लाई करती है। ठीक है, आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, मैक्सिमम लोग फैट वेट लॉस बोलते हैं, उनको फैट लॉस इज अ राइट वर्ड। ओके, सो अगर आपको, चलो ठीक है, वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, आप ओवर वेट हो गए हो, आप ओबिस हो गए हो, आपको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको वेट कम करना पड़ेगा, सो उसके लिए सबसे पहली एक सबसे सिंपलेस्ट मतलब दो फिटनेस टिप्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फिटनेस टिप है हमारे पास डाइट को लेके। Amazon पे जाओ, सर्च करो किचन वेइंग स्केल। ठीक है, किचन वेइंग मशीन। किचन वेइंग मशीन होती है, छोटी सी वेट मशीन होती है जिसपे आप ग्राम्स में चीजें जो है तोल सकते हो। हमारे सभी के घरों में किचन वेइंग मशीन होना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहली टिप है, किचन वेइंग मशीन खरीद लो यार, 300 वाली ले लो, 600 वाली ले लो, 1000 वाली ले लो। डॉक्टर ट्रस्ट की बहुत अच्छी आती है, मैंने भी डॉक्टर ट्रस्ट की रखी हुई है। किचन वेइंग मशीन रखो अपने पास। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे, हमारे पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई हमें तोल तोल के खाना पड़ेगा। ठीक है, सो यार देखो, हमारे इंडिया में यही होता है, 3 टाइम लोग खाना खाते हैं, दाल चावल चपाती। उसमें भी आप लोगों को पता है कि क्या होता है, पूरे पूरी थाली चावल से भरी हुई और दाल। सैलेड तो बहुत कम खाते हैं लोग। ठीक है, सो प्रोटीन के नाम पे चिकन, एग्स, पनीर, सोयाबीन, ठीक है, ये चीजें बहुत कम खाते हैं। ओके, सो ये है कि आपको जो है डाइट में एक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की रेशोस प्रॉपर बनानी पड़ेंगी। उस पे आपको लेमैन लैंग्वेज में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली बताता हूँ क्या करना है आपको। जो भी आपकी वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन रखो सारे घर पे। पेरेंट्स को ये नहीं सोचना है कि हम बच्चे को तोल के खिलाएं। अब यार हमारे पेरेंट्स भी ना, हमारी माएँ जो हैं किचन में चीजें तोल कर ही करती आ रही हैं। तोड़ने के तरीके अलग हैं, आपने देखा होगा वो आटा लेते हैं तो आटा कितनी कितने हाथ से आटा लेना है, कितना नहीं करना है, नमक डालना है तो कितना स्वाद अनुसार डालना है। सो इवन कुछ भी दही देते हैं, हम दही देते हैं हमें घर में खाने के लिए, तो उनको पता है कि कटोरी देनी है, कटोरी से ज्यादा नहीं देना, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं हम अपने इंडियन सोसाइटी में चीजें पहले से तोलते आ रहे हैं, खाने की चीजें हम मेजर करते हैं, हमारी माँ हमारे घर में चीजें मेजर करके ही हमें खाने के लिए देती हैं। बट स्टिल जो एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन एक प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट आपको बताती है। आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा दिन जो भी खा रहे हो उन चीजों को तोलो। ठीक है, उनको मतलब खाने से पहले उनका वेट करो, फिर उनको खाओ, उनकी एक लिस्ट बना सकते हो कि मैंने ये चीजें आज इतनी इतनी खाई, इतनी इतनी खाई। आप खुद देख रहे हो कि उससे आपका फैट बढ़ रहा है। आप उन चीजों को कम खाना शुरू करो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कम कर दो। जैसे आपने देखा कि डिनर में मैं 200 ग्राम, आपने राइस लिए, चावल लिए, आपने तोले कि यार 200 ग्राम हुए, तो मैं 200 ग्राम खाता आ रहा हूँ, बट इससे मेरा वेट बढ़ रहा है। आप उसको कम कर दो, एकदम कम मत करो, आप 150 ग्राम कर दो उसको, 100 ग्राम कर दो, फिर उस पर देखो कि आपके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। प्रोटीन इनटेक रखो। आप इंडियन डाइट खाओ, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें खाओ, बट एक डाइट एटलीस्ट आपकी मील में मतलब दिन में प्रोटीन की होनी ही चाहिए। नो मैटर आप जिम जाते हो नहीं जाते हो, आप पनीर खा सकते हो, अंडे खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, फिश खा सकते हो, कुछ भी। न्यूट्री खा सकते हो, राजमा खा सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई राजमा दालें तो हम खाते हैं, बट यार जो जबरदस्ती बनाई होती है राडा लगा लगा के, उसमें न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रोटीन तो ऑलमोस्ट डीनेचर हो ही जाता है दालों का। सो बेटर ये है कि आप उनको स्प्राउटेड खाओ, बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, लूंगी हुई दालें होती हैं जिससे स्प्राउट उसकी मतलब जड़ें निकली होती हैं, है ना, रोटी होती है शायद वो, आई डोंट नो। सो उस तरह से मतलब ओवरऑल टिप आपके लिए ये है फिटनेस की, सबसे पहले की चीजें वेट करके खाना शुरू कर दो। अब लोग बोलेंगे कि नहीं यार भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो यार देखो क्वालिटी की चीज खाओ, क्वांटिटी मत देखो, एक बार में बैठ के पूरा पूरा पेट मत भर लो। क्वालिटी की चीज खाओ, थोड़ी सी खाओ। इसी के साथ में एक चीज और इंक्लूड करूंगा, एक हमारे पास प्लेट मेथड होता है। देखो यार, नॉर्मल इंसानों को अगर मैं समझाने लगूंगा कि भाई कैलोरीज होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ब्ला ब्ला, सो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें। सिंपल लैंग्वेज में आपके पास एक थाली है, प्लेट मेथड में क्या है, आपकी थाली में आप उसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दो। एक पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल, चपाती, पास्ता, फ्रूट्स, कुछ भी आप डाल सकते हो। एक साइड में ग्रीन वेजिटेबल्स या सैलेड। ठीक है, 2 पोर्शंस में होगी ये चीजें। ग्रीन वेजिटेबल्स ही डालनी है, स्टार्ची नहीं। स्टार्ची भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनमें थोड़े कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं फिर।
उसके बावजूद एक आपके पास जो क्वाड्रेंट होगा, एक क्वाड्रेंट में आप थोड़ी सी प्रोटीन की चीज लो, प्रोटीन वाली चीज कोई भी आप ऐड कर सकते हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जैसे कर्ड आ गया या चटनी वगैरह आ गई, ये चीजें ऐड कर सकते हो, या इवन और सैलेड खा सकते हो। सो ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है। या आप फैट्स ले सकते हो, जैसे आपने घी ले लिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो प्लेट मेथड होता है सबसे इजीएस्ट मेथड है फैट लॉस का। एक प्लेट ले लो, उसके 4 पार्ट्स कर लो। एक पार्ट में आपको प्रोटीन वाली चीज कोई ऐड करनी है, 3 टाइम आप खा रहे हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तीनों टाइम ये करना है कि एक क्वाड्रेंट में उसकी प्रोटीन वाली चीज रख लो, एग्स, चिकन, पनीर, न्यूट्री, कुछ भी, स्प्राउटेड दालें, कुछ भी रख लो। एक में आप कार्बोहाइड्रेट रख सकते हो, जिसमें चाहे फ्रूट डाल लो, चाहे राइस, चपाती, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, आलू डाल सकते हो, स्वीट पोटैटो डाल लो, कुछ भी डाल लो। एक पोर्शन में आपको सैलड रखना है और एक पोर्शन में आपको हेल्दी फैट्स रखना है, जिसमें ठीक है, हेल्दी फैट्स रखो या दही रख लो यार, हेल्दी फैट्स में घी डाल लो, कुछ भी कर लो, या और ज्यादा सैलड खा सकते हो। तो इस तरह से आप एक प्लेट मेथड के हिसाब से चलोगे तो रिजल्ट आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेट होती है, उसमें आधी में दाल, आधी में चावल। दाल में प्रोटीन होता है बट बहुत कम होता है, ठीक है। जो स्प्राउटेड होती है उसमें ज्यादा होता है, एज कम्पेयर टू जो कुक हो जाती है उसमें प्रोटीन थोड़ा डीनेचर हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हर चीज को वेट करो। आपको खाना वेट करना बहुत जरूरी है। आप, अब मेरे को क्लाइंट्स पूछते हैं कि भैया कि हम मैंगो खा सकते हैं क्या, हम ग्रेप्स खा सकते हैं। आप खा सकते हो यार, मैंने उनको लिखा होता है कि एक फ्रूट एक दिन में, ठीक है, अगर ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। सो आप एक फ्रूट खाओ, बट आप उसकी क्वांटिटीज मेजर करो ना यार। आप क्वांटिटी रख सकते हो कि चल मैंने 100 ग्राम मैंगो खा लिया या 100 ग्राम ग्रेप्स खा लिए। सब में सेम सेम ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो आपको मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। आटा आप मेजर करके डालो, हर चीज आप मेजरमेंट करके डालोगे, आपको एक बार एक दो हफ्ते के बाद तो आपको आदत हो जाएगी, आपको लग जाएगा पता कि कितना कितना क्या होता है, ठीक है। सो इसको ही क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमें चीजों को तोल के क्वांटिटी के हिसाब से खाना शुरू करना पड़ेगा और क्वालिटी की चीज खानी पड़ेगी। इसके बावजूद अब दूसरा सबसे बड़ी फिटनेस टिप फैट लॉस करने की है, अगर मैं एक्सरसाइजिंग की बात करूं। देखो, डाइट और एक्सरसाइज से बड़ी कुछ चीज नहीं है। हाँ, एक नींद का फैक्टर होता है, स्लीप आपको 7-8 घंटे की चाहिए, ठीक है। वो चाहे फैट लॉस के लिए हो चाहे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, 7 to 8 आवर्स स्लीप चाहिए। सेकंड बेस्ट टिप ये है कि एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, अब आप एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी घर में मूवमेंट्स कर सकते हो। आप पुश पुल मूवमेंट्स होती है यार, आप दरवाजा खोल रहे हो, खींच रहे हो, उसको पुल हो गया। आप धक्का दे रहे हो, पुश मूवमेंट है। हमारी डेली लाइफ में बहुत मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। आप नीचे बैठ रहे हो तो स्क्वाट की मूवमेंट ऐसे हो जाती है, ठीक है। आप नीचे से कुछ सामान उठा रहे हो तो हिप हिंज मूवमेंट खुद ही हो जाती है, ठीक है। सो मूवमेंट्स जरूरी है। दूसरी चीज, आप जितने स्टेप्स कर सकते हो आप स्टेप्स इंक्रीज करो। आप पैदल चलो, पर पैदल चलना नहीं है, टहलना नहीं है, आंटियों की तरह टहलना नहीं है, ठीक है, हाथ में हाथ डाल के। आपको जो है, मतलब थोड़ी स्पीड पे फास्ट वॉक करो, इंक्लाइंड वॉक करो। किसी दिन हिमाचल में हो तो पहाड़ की तरफ चढ़ गए, कभी कुछ कर लिया। ये सबसे बेसिक बातें हैं। इसके बाद फिर जो ज्यादा बेस्ट ऑप्शंस हैं वो है कि आप अच्छा वर्कआउट करो, वेट ट्रेनिंग करो, ठीक है, स्ट्रेचिंग करो, सब चीजें करो। बट जो सिंपलेस्ट ये है आज की 2 टिप्स। एक तो वेइंग मशीन लो, हर चीज तोल के तरीके से प्लेट मेथड के हिसाब से खाना शुरू करो। दूसरी चीज, मूवमेंट्स, आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। स्ट्रेचिंग्स करो, योगा करो, रनिंग करो, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग भी जरूरी है। सो करना पड़ेगा, तभी आपकी कैलोरी की जो इक्वेशन होती है, आप कितना खा रहे हो, कितना बर्न कर रहे हो, वो अच्छे से काम करेगी। तो यार सिंपल से टिप्स हैं, 2 टिप्स हैं, अगर इनको आप फॉलो करते हो तो तभी आपका फैट लॉस बहुत अच्छे लेवल पे हो जाता है। अब एक एग्जांपल ले लो। अब यार मतलब आपको ना चीजें स्टडी करनी पड़ेगी, आप अपने पेरेंट्स की भी स्टडी करो चीजें। आपने देखा होगा कि अब जैसे मेरे मदर हैं तो मेरी मम्मा बोलते कि यार मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा करण, मैं क्या करूं। मैंने बोला पहले आ जाओ, फोटो खींचता हूँ पहले, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो क्रेडिट्स तो चाहिए मेरे को, पैसा तो मैं ले नहीं सकता। तो मैंने फोटोज ली और उनको सिंपल सा बताया, जो आप डेली खाते हो मेरे को बताओ पहले। उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने उनको सिंपल सी यही बात बोली कि आप ये जो दिन में 2-3 बार देखो, 2 बार चाय, 2 बार दूध, ठीक है। सो जो ये चीजें हो रही है ना, मैंने उनको बोला कि आप इसको आदी करो सबको। मैंने उनको कैलोरीज की बात तो मैंने घुमाया, देखो कैलोरीज मेरे दिमाग में है, मेरे को पता है। उनको मैंने सिंपल सा बोला कि आप ये जो दूध के 2 गिलास पी रहे हो, आप एक गिलास पियो उसकी, चाहे आप कोल्ड कॉफी बनाओ, चाहे आप शेक बनाओ, कुछ भी करो, पर एक ही गिलास पीना है। जो आप चाय 2 बार पी रहे हो, वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही दूध का गिलास करना है, उसमें चाहे आप चाय बनाओ, चाहे आप उसमें जो मर्जी करो, और चाहे उसकी आइसक्रीम बना के खाओ। पर एक गिलास दूध का आपने सिर्फ एक फ्रूट खाना है दिन में। आपने चपाती 6 खानी है, आपने दाल की इतनी सी कटोरी खानी है, सब्जी इतनी सी कटोरी खानी है, पनीर इतना खाना है, ये उतना खाना है।
तो मैंने उनको एक चीज समझाई सारी की सारी। तो अभी वो कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे। और मोमेंट्स में भी मैंने उन्हें यही बोला कि जितना आप काम कर रहे हो आप करते रहो, बट थोड़ा जितना आप कर सकते हो जंपिंग जैक्स आगे कुछ ना कुछ चीजें करते रहो। एक इसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। वी कैन नॉट ट्रेन एवरी पर्सन विथ सेम इंटेंसिटी। हमारे पास कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है टांगों में, तो हम उनको सेम एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिम में ट्रेनर्स होते हैं भाई, कुछ भी करवा रहे हैं, ठीक है, 100 100 किलो के बंदे हैं उनको जंपिंग करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। तो अभी तो उनका फैट लॉस हो जाएगा, बट फ्यूचर में घुटने बैठ जाएंगे। सो मूवमेंट ट्रेनिंग एक अलग पार्ट होता है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बट इसमें आप सिंपल सा ये समझो कि अपनी खाने की आइटम्स को तोल के खाना शुरू कर दो और मूवमेंट करो। इसके अलावा चलो यार, आज लाइव आया हूं तो एक टिप और दे देता हूँ, वीडियो सेव करूंगा, प्लीज शेयर जरूर करना। और टिप ये है कि लेवल देखना शुरू कर दो। जो भी आपकी खाने की आइटम्स होती है, मेरे पास यहाँ पे कुछ आइटम नहीं है, कोई भी खाने की आइटम होती है यार, चाहे आइसक्रीम है, दूध का पैकेट है, कुछ भी है, बाजार में मिलता है, चिकन भी मिलता है, एग्स हैं, कुछ भी है, हर चीज का एक न्यूट्रिशन लेवल होता है। न्यूट्रिशन किसमें कितना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स कितने किसमें होते हैं। सो आप वो चीजें देखना शुरू कर दो। और ऐसे फूड्स ज्यादा खाने की ट्राई करो जिसमें प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में है, जिसमें मल्टीविटामिन, मिनरल ज्यादा अमाउंट में है, और हेल्दी फैट ज्यादा अमाउंट में है। आप कार्बोहाइड्रेट, आप डायरेक्ट वर्ड देख रहे हो, शुगर, शुगर भी देखो, फैट्स भी देखो, ट्रांस फैट्स भी देखो, हर चीज पढ़ना सीखो। आप गूगल करके देख लो हाउ टू रीड न्यूट्रिशन लेवल्स, सर्च कर सकते हो। न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना शुरू कर दो, बाहर जा रहे हो ट्राई करो, जैसे हम आज मैं डेट पे जा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट। सो मेरे को पता है कि यार अब मेरे को अपना फैट लॉस भी देखना है, मेरे को अपनी बॉडी भी बचानी है, पर मेरे को एंजॉय भी करना है। सो मैं वहां पे जाके पनीर टिक्का खा लूंगा, उसमें प्रोटीन है, थोड़ा सा फैट आता है, या चिकन खा लूंगा। तो उस तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके। सो इस तरह से सारी की सारी बात है। इसके अलावा यहाँ पे